एक लाइन है कि इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के छोड़ दी। हम लोग जा रहे हैं यार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची। वहाँ पे झारखंड के छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है और जो ये जेएसएससी यानी सीजीएल ये सब का जो सीट सेटिंग है, जेपीएससी और तमाम तरह का जो अनियमितता शुरू से बढ़ता जा रहा है झारखंड राज्य में, उससे छात्र लोग उग्र हो गया है। अब लोग चाहता है कि एक बदलाव हो, एक पुख्ता हमें रास्ता दिखाया जाए कि पढ़ने का कोई फायदा है। अगर आप सीट ऐसे ही बेच देंगे 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में, तो सबके पास उतना खेत नहीं ना कि बेच के देते रहे। जब तक कोई 25 लाख का खेत तैयार करता है बेचने के लिए, तब तक आप 1 करोड़ कर देते हैं सीट का दाम। जब वो 1 करोड़ जमा करेगा तब तक आप 2 करोड़ कर देंगे। तो यही बात है। तार बिजली से, तार बिजली से, तार बिजली से पतले हमारे आपको मैसेज करते हैं आज कि कब आइएगा। नहीं, थोड़ा हॉस्पिटल से पारिवारिक काम था। आए तो देखिए हम लोग आए जा नहीं बढ़िया है, आइए चलिए स्टार्ट हो गया। बस तो देखिए लोग यहाँ हमारा इंतजार कर रहे थे कि हम लोग कब आएंगे। हम लोग को अपना इतना नैतिक जिम्मेदारी महसूस हो रहा था कि हम लोग को फाइनली आना पड़ा। हम लोग अभी तक सुन रहे थे कि 2 धड़ा हो गया प्रोटेस्ट में, ये हो गया वो हो गया, तो अब हम लोग यहाँ से अपना पर्सनल अवलोकन कर पाएंगे कि दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पे। और पूरा समर्थन रहेगा हम लोग को स्टूडेंट्स का और स्टूडेंट्स को हम लोग का। और यहाँ देखिए हम लोग आए तो अकेले नहीं आए हैं। कैमरा पर्सन अथर दिखाइए इधर। ये अभी जामताड़ा से आया और हम लोग हजारीबाग से आए और आगे देखते हैं अभी क्या क्या हो रहा है, अपडेट देते रहेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक पिया, इलेक्ट्रिक पिया, इलेक्ट्रिक पिया, इलेक्ट्रिक पिया। नहीं यार देखो, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। हमको नहीं पता किसी प्रोटेस्ट में ऐसा स्वागत होता है किसी का, तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो जो सर आए हैं उनका हेवी फूल वूल छिड़क के पूरा मांदर बजा के स्वागत हो रहा है। ओ सॉरी, छाता से हम अपने बच रहे थे, कैमरा बचाना था, सॉरी। प्रॉन डाल के लिखा है बनवाया है ना, देखे ये देखिए जंतर मंतर वाले लोग आ गए यहाँ पे। इसको ये लोग को पूरा लोग खरकच दिया था कि आप लोग दिल्ली गए हैं। हाँ, ये लोग को स्पेशल मेंशन किया जा रहा था सोशल मीडिया कि आप लोग दिल्ली गए तो यहाँ क्यों नहीं आए। तो फाइनली ये रिप्लाई देते देते आ चुका है। अब ये हर प्रोटेस्ट में जाएगा, चाहे कोई स्कूल का प्रोटेस्ट हो चाहे कहीं का भी। मैं इतना इमोशनल मौके पर बस यही बोलना चाहूंगा, कुत्ता बोले तो बकरी बोली में। तो सच बता, तू जेन्युइनली इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आया कि या इस दबाव को काटने आया है कि दिल्ली गया, जंतर मंतर गया, यहाँ क्यों नहीं आ रहा? लोग तुमको ये कह रहे, तुम यही काटने आया है? भैया किसी के बोलने से हम क्या करेंगे? वैसे में तो हम किसी के बोलने से सांस ले रहे, फिर नहीं बोले तो नहीं लेंगे। हम तो पहले दिन आने वाले थे, लेकिन आप कह दिए तुम कल आओ, हम लोग को जल्दी स्टोरी फाइनल करना है, तो हम सोचे चल जाते, लंबा प्रोटेस्ट चलेगा। देखिए ये सोच के आया था कि प्रोटेस्ट लंबा चलेगा, यही सोच के हम दिल्ली नहीं गए थे। हम जाने के तैयार हुए तब तक खत्म हो गया। तो इसको हम बोले कि चल लो, बाल बच्चा पूछेगा उस समय कहाँ था, क्या जवाब दोगे? तो फिर उठ के आया है। हम मोटिवेट किए ना तुमको? हमको मोटिवेट हाँ आप ही किए, अब कैमरा पे सच नहीं बोल पाएंगे। देखिए गाइस, कुछ भी हो जाए, लोगों को हम ही यहाँ तक मोटिवेट करके लाए हैं। ये लोग आज प्रोटेस्ट शुरू किए, हम 2 साल से सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बाकी अपना तारीफ में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। चली बयाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, कर आजादी का चोला।
किधर से बोलूँ मैं? हेलो, इधर आओ ना, इधर मैदान में गोल पोस्ट के पास। चला यहाँ लग रहा है सबसे पॉपुलर हम ही हैं, तो केल्विनमा को फॉलो कौन किया है? रेडी? ठीक है, तो हम लोगों के साथ शिवांजलि है। शिवांजलि लोहरदगा से है और शिवांजलि को हम इंस्टाग्राम के थ्रू ही जानते हैं। तो शिवांजलि भी इस प्रोटेस्ट में है और एज ए इन्फ्लुएंसर इसका क्या व्यू है इस प्रोटेस्ट पे हम जानना चाहेंगे। तो क्या ऐसा है जो तुमको इस प्रोटेस्ट तक ले आया? देखिए, हम कभी जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जाम तो नहीं दिए हैं, लेकिन हमको लगता है बीइंग अ इन्फ्लुएंसर ये हम लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग आए और यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियोस बना के डालें, फिजिकली पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको देखकर 10 लोग और आएंगे। तो मेरा यही व्यू है। ये बात हम भी कह रहे थे, आपके जवाब के बाद अपना थोड़ा कंटिन्यू करना चाहेंगे कि जब तक लोकल इन्फ्लुएंसर नहीं आएगा ना, उससे लोकल लोग बहुत कनेक्टेड रहते हैं। आपके गली मोहल्ले के लोग हैं जो आपको पर्सनली जान रहे हैं, तो वो आपके विचार को समझ पाएंगे और क्या हो रहा है उससे रूबरू हो पाएंगे। आपसे थोड़ा बात कर सकते हैं? जरूर भैया, काहे नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा बोकारो घर पड़ता है। बोकारो। बच्चे हैं आपके? हाँ। क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं? नहीं, 2 लड़का है, काम करते हैं। किस एज के हैं, क्या उम्र के? उम्र एक ठो है 30-32 का और एक है वही करीब 25-26 का। पढ़ाए उड़ाए थे बच्चा लोग को? हाँ, थोड़ा पढ़ा है, काम कर रहा है दुकान में। आपको क्या लगता है कि पढ़ाई का क्या मतलब महत्व है? नहीं, पढ़ाई का तो बहुत कुछ है भैया, लेकिन क्या किया जाए। नहीं, अभी देखिए ये जो ये हो रहा है, क्या हो रहा है? पढ़ाई का ही है। हाँ, आप जान रहे हैं किस चीज का प्रोटेस्ट है? बस दिल्ली का कहानी लेके। हाँ, यहाँ क्या हुआ है ना कि झारखंड में जितना भी नौकरी होता है ना, जिससे वीडियो बनता है, आदमी सीओ बनता है, एक्साइज ऑफिसर बनता है, हाँ, सब नौकरी को, पढ़ाई का। हाँ, सब अधिकारी लेवल, हाँ, सब सरकार सेट कर दिया है। 20 लाख में आपको परीक्षा नहीं देना है, भरना भी नहीं है, आप पैसा दीजिए, आपका नौकरी हो जाएगा। तो उससे जो है स्टूडेंट लोग परेशान है। तो आपका नारियल उरियल बिक रहा है यहाँ पे? हाँ भैया, कल एक आदमी 210 रुपये का माल था, 500 रुपये दे दिया कि बांट दो। अभी आपको मतलब एकदम बहुत अच्छा जगह पर, आप रोज यहीं रहिएगा अभी जब तक प्रोटेस्ट चले। भगवान करे प्रोटेस्ट लंबा चले, आपका रोज अच्छा बिकेगा। तो अच्छा लगा आपसे बात करके अंकल। आप चाहते हैं ना कि आप क्या चाहते हैं, मतलब एक चीज और बता दीजिए कि जो शिक्षा है, आदमी बाल बच्चों को खेलने कूदने से रोकता है, अभिनेता डांसर बनने से रोकता है, बोलता है पढ़ो, ये तो बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। क्या पढ़ाई का ऊंचा महत्व है, लेकिन अगर पढ़ाई में धांधली हो जाएगा तो बताइए। वही तो बात है भैया, गलत है कि नहीं? दिल्ली से शुरुआत है, अभी तक बीच में है। आपको दिल्ली का प्रोटेस्ट कैसा लगा था? मतलब वहाँ का मांग? तो मारपीट पूरा हो रहा था। हाँ, वहाँ क्या मांग था वो जानते हैं आप? वहाँ डॉक्टर लोग का पेपर सेट हो गया था। वाह। जो डॉक्टर बनता है ना हम लोग का, और यहाँ का? यहाँ हुआ है जितना जो अधिकारी बनता है ना हम लोग का, एसपी डीएसपी जितना अधिकारी है, सबका पेपर सेट कर दिया हेमंत सरकार। ऊंचा लोग आए हुए हैं। हाँ, पूरा देश विदेश यहाँ आदमी लोग आएगा, क्योंकि हेमंत चाचा जो है, आज उनके पिताजी का पुण्यतिथि है, शिबू सोरेन जी का, और आज के दिन हम लोग यहाँ हैं, वो पूरा झारखंड के एक सीट बेच दे रहे हैं। तो उसी के खिलाफ सब स्टूडेंट लोग गुस्सा है। वो एगो अलग टीम है, JLKM करके को पार्टी है जयराम महतो का, जानते हैं ना, उनका टीम वहाँ है। स्टूडेंट लोग उससे अलग हो गया, वो लोग यहाँ रखा है अपना। ठीक है ना, हम लोग ले लेते हैं, खा लेगी, ले लेते हैं 2-4, इसको रख लेना। हेलो, नारियल खाएगी? देखिए ना, 20 का नोट बहुत दिन से पॉकेट में है मेरे, देखिए कैसे निकलेगा। देखिए एक 10 भी है मेरे पास, एक 10 भी है मेरे पास, हो गया ना? हो गया ये। लो, हेलो राकेश, ले शिवांगी, ले प्रिया, लो हाँ भैया, खत्म हुआ से पहले लीजिए भैया, ले लो। प्रोटेस्ट हुआ, ज्वाइन कर लिए कि सर माल तो यही मिल रहा है। हमारे साथ स्टैंड अप कॉमेडियन कम पत्रकार कम नागरिक कम बेटा कम किसी के पोटेंशियल पति ऋषभ गौतम हमारे साथ, जो हजारीबाग का पेलावल उलावल को भाई कहाँ ले जा रहे हैं। तो इनके चक्कर में क्या होना है, एक बार हम चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज गए थे,
वहाँ आया हुआ था एक तो ASI, वो समझ लिया कि हम ऋषभ गौतम, पूरा फोटो खिंचा, पूरा मेरा तारीफ किया, खिंचवा लिए, तब लास्ट में उसको हम बताएं कि वो हम नहीं है, इतना काला लगते हैं जी आपको। तो हम लोग के साथ ऋषभ गौतम है, खुद पत्रकार, आपसे ले कुछ बातचीत करें क्या? हाँ करिए ना। क्या लग रहा है आपको, मतलब प्रोटेस्ट अभी, हाँ चलिए कैंडिडेट करते हैं, प्रोटेस्ट अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या लग रहा है आपका एज अ पत्रकार? क्या हाँ, एज पत्रकार ही हम बता पाएंगे। जो जिस तरीके से छात्रों की जो मांग है, ये इस पर व्यंग करना एक अलग चीज हो जाएगा, लेकिन बहुत सीरियस मांग है, क्योंकि जिस प्रोफेशन में हम हैं तो लंबे समय से छात्रों का आंदोलन झारखंड में हमने देखा है, चाहे वो JSSC का हो या JPSC का हो। तो अब जब ये छात्रों की जो भीड़ यहाँ उमड़ी है अपने हक की मांग को लेकर के, तो अब इसमें हमको नहीं लगता है कि जो दूसरा पक्ष है, यानी जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं, उन्हें भी पता है कि अब गड़बड़ी हो रही है, इसको लेकर के CID जांच चल रही है, अरेस्टिंग हो रही है, और अब उस पर बिना कार्रवाई किए आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली वाला जो आंदोलन हुआ, उससे तो इंस्पायर्ड है ना लोग, थोड़ा जोश आया ना, जोश आया। एक लंबे अंतराल के बाद छात्रों में जोश दिखा है। पहले अगर JPSC का मुद्दा हो, JSSC का मुद्दा हो, हमने कवर किया है, 4 लड़के JPSC कार्यालय के बाहर हैं। बस ये मतलब बड़ा प्रोटेस्ट है। आप कब से मतलब होंगे इस प्रोफेशन? 2019 से हैं, 19 से 26 तक कोई ऐसा प्रोटेस्ट आप झारखंड में देखे? इस लेवल का इससे पहले थोड़ा बहुत CGL में हुआ था, जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उस दिन, लेकिन ये जो लगातार आंदोलन चल रहा है वो एक दिवसीय था, जो JSSC ऑफिस का घेराव था, लेकिन ये जो लगातार चल रहा है, छात्र यहाँ टिके हुए हैं, ये बढ़िया एक साइन कह सकते हैं लोकतंत्र का दिख रहा है। मतलब युवाओं में रोष तो है और बेरोजगारी भी। हाँ, बेरोजगारी तो है, इसीलिए रोष है। बिल्कुल, क्योंकि इतना आबादी अगर आपके लिए प्रोटेस्ट करने उतरा है, मतलब बहुत लोग नाखुश हैं। अभी धान रोपने का टाइम चल रहा है, सब अपना धान उन रोपने छोड़ के, इस साल धान भी कम होगा हेमंत सोरेन के कारण ही। अच्छा, हाँ, काहे कि लड़का लोग सब धान रोपनी करने वाला इधर आ गया तो है, पानी यहाँ जम गया है, तो यहीं जोता जाए क्या? काहे कि जो काम जहाँ होना वो वहाँ हो नहीं रहा है, तो यहीं करवा, तो यहीं धान रोप दिया जाए, ऐसा कह रहे हैं हम? ऐसा ही कह रहे हैं। मतलब बाकी सब मजाक, हंसी मजाक से इतर। हाँ। अभी तक आपको हम चाहते, आप सजेशन क्या हो, मतलब कि देखिए ये तो एक टेम्पोररी सॉल्यूशन हो जाएगा कि अभी अधिक कुछ लोग जो संलिप्त हैं उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए और उन पे कड़ी कार्रवाई हो जाए, फिर वो 6 साल महीने में छूट जाए। क्यों हो रहा है पेपर लीक, क्यों होता है? आपको एज अ मतलब ह्यूमन क्या लग रहा है, एज अ नागरिक देश के, कि क्यों होता है पेपर लीक और कैसे इसको रोक सकते हैं? देखिए क्या है ना, कि जब भ्रष्ट सिस्टम अपने आप को बड़ा बनाने लगता है, तो उसके बाद धीरे धीरे जब आपके विरोध करने वाले लोगों की संख्या या आवाज कम हो जाती है, तब आप खुला साड़ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन डर होता है, हर इंसान को होता है। अब आप जैसे देखिए अभय तिवारी जिसका नाम आ रहा है, आप समझिए कि किस लेवल पर जाके, यहाँ पेपर लीक का मामला नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पेपर लीक का मामला नहीं है, यहाँ मामला है कि पेपर आप दे दिए, वहाँ कुछ मत लिखिए, फिर OMR सीट निकालेंगे और हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे, हम लिखें, आप लिखें, जो लिखें। तो अब इसमें तो हो गया ना कि पेपर लीक नहीं हुआ था, पहला क्लियरेंस हो गया। दूसरा कि अब आप ये कैसे समझिएगा कि OMR निकाला फिर उसको भरा। लेकिन एक चीज बढ़िया है, ये जो इस बार जांच चल रहा है, क्योंकि हम पत्रकार हैं तो हमको फैक्ट भी बताना होगा। CID जो है, जहां तक मेरी जानकारी है, CID जो PT परीक्षा में जो भी छात्र पास हुए हैं, सबका कार्बन कॉपी मांगा है OMR का। अच्छा, अब कार्बन कॉपी तो आप वही दीजिएगा ना जो वहाँ पर था, या इसमें भी कुछ झोल है, या कितना हाईटेक हो गया है यहाँ पर सेटर लोग, ये भी देखना होगा। ये इसके बाद ही पता चलेगा कि सेटर लोग का स्तर कहाँ तक पहुँचा है। तो इससे पता चलेगा गाइस कि इस धांधली से कि सेटर लोग किस स्तर तक पहुँच चुका है। जैसे जैसे CID जांच कर रही है और परतें खुल रही है, तो सेटर लोग का आकलन होगा, और बाकी जो भी है जिसका उम्र पार हो जा रहा है। आप कभी सरकारी नौकरी की तैयारी किए? हम एक बार UPSC का एग्जाम दिए थे। अरे आप तो सीधे नहीं, तो UPSC के एग्जाम के दिन पता चला कि 2 एग्जाम होता है, उसी दिन 2 पेपर होता है, तो दे दिए थे। मेरे साथ एक लड़की बैठी थी मेरे पीछे, वो बोली कि आपका हो जाएगा भैया। देखिए भाई, ये आदमी बहुत गंभीर बात किया, ये वाला बात काट दीजिएगा, नहीं तो बाकी पहले जो बात हुआ उसका वजन खत्म हो जाएगा। हम तो बोल रहे गंभीर वाला काट दीजिएगा। तो कई सपनों को मारा है, कई उम्मीद तोड़े हैं,
कई उम्मीद तोड़े हैं, शर्म तक बेच खा बैठे, शर्म तक बेच खा बैठे, कहाँ तक लूट खाए सीएम जिसको बना बैठे, सीएम तुमको बना बैठे, कहाँ तक लूट खाए सीएम तुमको बना बैठे, सीएम तुमको बना बैठे, किधर से लूट खाए तुमको बना बैठे, तुमको बना बैठे, किधर तुमको बना बैठे, किधर खड़े लूट खाए तुमको बना बैठे, किधर लूट खाए, किधर खड़े लूट खाए। एक बार वो भी रिपीट करते बिना डफली का।